हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिवाकर दुबे। मैंने एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाया है। अभी जो रिसेंट फेस ऑफ चल रहा है एलएसी पे, इंडिया और चाइना का टेरिटोरी को लेके, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है अच्छा लगेगा आप लोग को। मैंने कंपेरिजन किया है इंडियन और चाइनीज आर्मड फोर्सेस का, कि हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन नंबर, स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज इन रिसेंट सर्वे by Global Firepower, they conduct a survey regarding the strength of armed forces of these two nations, seeing the recent face off at LAC, line of actual control. Then we will see how they differ from each other in strength, in number. Okay, तो देखते हैं आगे। तो according to recent statistical analysis by Global Firepower, the strength of India's Chinese defense forces compared as, अभी रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस किया गया था ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इसमें इंडियन एंड चाइनीज डिफेंस फोर्सेस को कंपेयर किया गया। तो कंप्लीट सर्वे में क्या बताया गया देख लीजिए। इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं बताया गया। क्या चाइना रैंक्स सेकेंड इन मिलिट्री स्पेंडिंग with spending totaling up to $261 billion. There is a whopping spending. इस सर्वे में बताया गया है कि चाइना मिलिट्री पे स्पेंड करता है $261 बिलियन, whereas India ranks third with military outlay totaling up to $71.1 billion. वहाँ जहाँ इंडिया जो है पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे मिलिट्री खर्चे पे है। ये टोटल स्पेंड करता है मिलिट्री पे 71.1 बिलियन डॉलर। अंतर तो बहुत ज़्यादा का है दोस्तों, लगभग दोगुने से भी ज़्यादा का अंतर है जो चाइना खर्च करता है अपने मिलिट्री पे। बट सेकंड में देखते हैं क्या है दोस्तों। चाइना रैंक्स थर्ड इन एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ विथ 3,210 aircraft in comparison to India, which ranks fourth with 2,123 aircraft. चाइना पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे है इन द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स स्ट्रेंथ। उसके पास 3,210 एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं देखा जाए इंडिया के पास, तो इंडिया पूरे दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। इसके पास 2,123 एयरक्राफ्ट्स हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर पे क्या बताया सर्वे में उन्होंने देखा, तो 2020 में जो सर्वे हुआ तो चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। चाइना हैज लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स इन वर्ल्ड विथ अबाउट 2.18 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स। मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ट्रूप्स चाइना के पास अभी हैं। रिसेंटली सर्वेड इन 2020 में। फॉलोड बाय इंडिया सेकंड, 2 नंबर पे भारत आ रहा है। इंडिया, यूएसए, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। दीज आर द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ लार्जेस्ट एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्सेस। सबसे पहले चाइना आता है दोस्तों नंबर ऑफ मिलिट्रीज, एक्टिव मिलिट्री ट्रूप्स में। 2 नंबर पे इंडिया है हमारा, फिर 3 पे यूएसए, 4 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है और 5 नंबर पे रशिया है दोस्तों। तो बाय नंबर ऑफ मिलिट्री ट्रूप्स चाइना अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। ये आंकड़ा जो ओवरऑल एक्टिव ट्रूप्स को देखते हुए, जो एक्टिव में है अभी ड्यूटी में, उनको काउंट करके बताया गया है। आगे क्या, चाइना इज 2 times मोर देन फाइटर्स एंड इंटरसेप्टर देन इंडिया। ये बोल क्या रहा है कि चाइना के पास इंडिया से दोगुना फाइटर्स हैं, फाइटर और इंटरसेप्टर जेट्स हैं चाइना के पास। वो इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास रफाले जैसे पावरफुल फाइटर जेट्स हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं आप रफाले का है, बहुत ही ताकतवर, बहुत पावरफुल फाइटर जेट है ये।
ये फ़ोटो में देख रहे हैं आप जो, ये फ़ोटो है जब लखनऊ एयरपोर्ट पे, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जब ये लैंड कर रहा था तो उस समय का फ़ोटो है ये। चाइना हैज़ 507 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स कंपेयर टू 346 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। चाइना के पास 507 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स हैं, वहीं इंडिया के पास 346 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब सर्विस देने के लिए उसके फाइटर जेट्स को या जेट्स को एयरक्राफ्ट्स को सर्विस देने के लिए चाइना के पास 507 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं इंडिया के पास 346 एयरपोर्ट्स हैं। आगे क्या है, इंडिया टैंक स्ट्रेंथ इज स्टुपेंडस 4200 प्लस कंपेयर टू चाइना's insignificant 3200 प्लस। इंडिया इसमें बहुत आगे है दोस्तों टैंक के मामले में। जहां भारत के पास 4200 प्लस टैंक्स हैं, वहीं चाइना के पास करीब 3200 प्लस टैंक हैं। तो इंडिया कम से कम 1000 आगे है टैंक के मामले में दोस्तों चाइना से। चाइना इस मामले में इंडिया से बहुत पीछे है। ये देखिए इंडियन टैंक है दोस्तों। आगे देखते हैं, चाइना हैज़ 36 डिस्ट्रॉयर्स कंपेयर टू 11 ओन्ड बाय इंडिया। चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं भारत के पास 11 हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, चाइना हैज़ 10 टाइम्स मोर रॉकेट प्रोजेक्टर एट 2650 देन इंडिया 266, मतलब लगभग 10 गुना। चाइना के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स जो हैं 2650 हैं, वहीं भारत के पास 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। चाइना हैज़ टोटल 777 नावल एसेट्स कंपेयर टू 285 इन इंडिया। चाइना के पास 777 नावल एसेट्स हैं, जो नावल जिससे नेवी सर्विस में जो आते हैं नावल एसेट्स, जैसे सबमरीन्स हैं और जो लॉन्चर्स वगैरह होते हैं, लॉन्चर्स पैड जो होता है जो शिप पे बनाए जाते हैं, वो सब। चाइना के पास 777 नावल एसेट्स हैं, वही भारत के पास 285 हैं। आगे, इंडिया हैज़ टोटल 16 सबमरीन्स वेयर एज चाइना हैज़ 74। भारत के पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं, वहीं चाइना के पास 74 सबमरीन्स हैं। तो नीचे जो आप फोटो देख रहे हैं INS खंडेरी का है, जो अभी रिसेंटली हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसका इनॉग्रेशन किए थे, आपको याद होगा। फिलहाल का ही बस मोस्ट रिसेंट इसका उद्घाटन किए हैं राजनाथ सिंह जी। इन दिस डेटा चाइना इज लुकिंग मोर पावरफुल बाई मैट्रिक्स स्टैटिस्टिक्स और नंबर देन इंडिया। जो डेटा सर्वे किया गया है टोटल, इसमें चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है भारत से नंबर्स में। जहाँ ये देखा जाए नंबर उसका आर्मी का नंबर्स एंड फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें चाइना बहुत आगे दिख रहा है नंबर्स में। बट चाइना हैज़ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग नॉट गैदर इट्स ऑल आर्मी एट टाइम और इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन। चाइना के पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो क्या है, चाइना कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन में LAC पे एक बार में अपना टोटल आर्मी को डिप्लॉय नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ, चाइना क्लेम करता है जैसा, उसके पास 3 देशों में चाइनीज़ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, हांगकांग, तिब्बत, ताइवान में। और तीनों देश में वो अपना आर्मी डिप्लॉय करके रखता है हमेशा। मतलब बिगर पार्ट ऑफ इट्स आर्मी हैज़ बीन डिप्लॉयड देयर। बहुत बड़ा टुकड़ा जो है आर्मी का, वो आर्मड फोर्सेस का वहाँ पर डिप्लॉय करके हमेशा रखता है परमानेंटली, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो उसका टेरिटरी है।
तो किसी भी सिचुएशन में, वार के सिचुएशन में भी वो नहीं चाहेगा कि उसको आर्मड फोर्सेस वो तीनों देशों से हटा लिए जाएं और दूसरे यहाँ पर डिप्लॉय कर लिए जाएं, को बहुत इम्पोर्टेंट रखता है उसके लिए। तो ये उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वहीं भारत, इंडिया को देखा जाए, इंडिया के पास ऐसा कोई टेरिटोरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नहीं है आर्मी का। इंडियन आर्मी जितने भी हैं वो इंडिया के लिए हैं केवल। वो कभी भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में LAC पे हो, LACP हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर हुआ, किसी भी वार सिचुएशन में एक जगह पे गैदर हो सकते हैं एट ए टाइम। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया अपने सारे आर्मड फोर्सेस को एक बॉर्डर पे गैदर कर सकता है और बहुत जल्दी कर सकता है, बहुत जल्द कर सकता है सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी से कर सकता है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर सकता है। चाइना के नंबर जो हैं, ट्रूप्स के नंबर जो हैं, दिखने के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका एरिया भी बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन लैंड, इट हैज़ captured 3 more administrative as it is saying always that in these nations like Tibet, Taiwan and Hong Kong, China says those nations are its own. Always China say those nations its own, and always claiming therefore China had deployed its larger parts of army there, thwarting any action from that nations. तो ये आपने देखा आज की वीडियो में चाइना का क्या नंबर्स है, क्या क्या कंडीशंस हैं। ये एक नीचे डेटा है दिया गया। चाइना कैन डिप्लॉय 2,04,000 armored forces at a time, but India can 2,25,000 armored forces। बता रहा है क्या कि चाइना बहुत कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा तो 2,04,000 आर्मड फोर्सेस को, मिलिट्री को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकता है एट ए टाइम। जितने भी कमांड हैं उसके नॉर्थर्न, साउदर्न, सबको मिला के वहाँ पे एक बार में 2,04,000 आर्मड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। बट इंडिया केवल उस रीजन में जो उसका वहाँ पे जो 3 कमांड्स हैं LAC के पास के रीजन से, केवल वहाँ से 2,25,000 आर्मड फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है LAC पे। पूरे इंडिया का छोड़ ही दो, पूरे इंडिया का गैदर करेगा तब तो बहुत, जितना भी उसका टोटल आर्मी, नंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस हैं, टोटल को डिप्लॉय कर सकता है वहाँ पे इन नो टाइम। 2,25,000 वहीं के केवल आर्मी मिलिट्री फोर्सेस हैं उसके, इंडिया के। बट चाइना बहुत कोशिश करेगा तो 2,04,000 आर्मड फोर्सेस को वहाँ पे एट ए टाइम डिप्लॉय कर सकता है। तो ये था दोस्तों एक आंकड़ा, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो मैंने दिखाया आप लोग को, बाय सीइंग द रिसेंट फेस ऑफ एट LAC बिटवीन 2 नेशंस, इंडिया एंड चाइना। ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है लोगों के लिए, अपने देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, क्योंकि जब भी किसी से फेस ऑफ होता है, वार का सिचुएशन बनता है, तो लोगों के मन में एक इच्छा हो जाती है, आकांक्षा हो जाती है कि दोनों देशों के बीच की स्ट्रेंथ को जाने। इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है ये जानने के बारे में, कि अपने देश के बारे में भी जाने। लोग जानते हैं कि ये है वो है, रफली थोड़ा मोड़ा जानते हैं कि इंडिया के पास ये है, चाइना के पास ये है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं जानते हैं। वो एक बार दो बार देख लेने से, स्टडी कर लेने से इसका आकलन हो जाता है कि हाँ, हमारे देश का ये स्ट्रेंथ है, चाइना का स्ट्रेंथ है, क्या फंक्शंस हैं, क्या स्ट्रेटेजी हैं, कैसे हो सकता है, ये हर किसी को जानना चाहिए। तो यही देखते हुए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि कभी भी इस तरह का वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखते रहें मेरे वीडियो को, यूँ ही नॉलेज गैदर करते रहें। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर स्टडी ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं वहाँ पे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। जितने भी रिसेंट टॉपिक्स हैं, रिसेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसके वीडियो भी मैं डालूँगा। जो रिसेंट अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उसके वीडियो बना के डालूँगा मैं। बस सपोर्ट कीजिए आप, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो। जय हिंद।